अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उमर टेक्निकल लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। चलें आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये है मेरा एरोक्स इन्वर्क्स का 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर, जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर है और ये चलते चलते हो गया बंद। तो आज हम इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या मसला है। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले इसका कवर उतारेंगे और सीक्यू सारे ओपन करेंगे। जब इसका कवर खोला तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, मट्टी के अंबार लगे हुए हैं। इतनी डस्ट अकामुलेट हो चुकी है कि इसका जो सर्किट है वो कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको हम साफ़ करेंगे, इसकी अच्छी तरह क्लीनिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसको हम डिसमेंटल करेंगे, इसका कवर उतारेंगे। ये जो डस्ट प्रूफ डस्ट रेजिस्टेंस कवर है ये उतारेंगे, सिक्रूज खोलेंगे और जो केबलिंग और सिक्रू खोलेंगे उसको याद रखना है। बेहतर तो ये है कि पिक्चर ले लें खोलने से पहले। आप देख सकते हैं कितनी मट्टी है इसमें, जो कि ये सर्किट को भी डिस्टर्ब करता है और हीट होने का बाइस भी बनता है। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं। एयर ब्लोअर ना होने की वजह से मेरे पास एक एयर कंप्रेसर था, जो कि छोटा सा एयर कंप्रेसर है। उसकी मदद से हम इसको अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे, सारी डस्ट जो है वो रिमूव कर लेंगे। हालांकि ये इन्वर्टर जो है ये इंडोर लगा हुआ था, ओपन टू एयर नहीं लगा हुआ था, ये एक रूम में लगा हुआ है। फिर भी इसमें इतनी मिट्टी है और इसको लगे 3-4 साल हो चुके हैं। एयर के साथ क्लीनिंग करने के बाद हम इसके कुछ कंपोनेंट खोलेंगे। इसके जो दोनों फैंस हैं, कूलिंग फ़ैन, इनको ओपन करेंगे क्योंकि ये भी इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट है इसमें। तो इसको हम किसी ब्रश के साथ इसको क्लीन करेंगे। दोनों फैंस को खोलेंगे। फैंस की डायरेक्शन का याद रखना है। आप देख सकते हैं ये कितने डस्ट पार्टिकल्स हैं इसमें जो इकट्ठे हुए हैं। फैंस को रिमूव करने के बाद हम इसको अच्छी तरह क्लीन करेंगे, जिस जगह पे फ़ैन लगे हुए हैं उस एरिया को भी और फैंस को भी। इसमें काफ़ी जो है वो डस्ट इकट्ठी हुई हुई है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से मिट्टी निकलते ही जा रही है। तो हम इसको अच्छी तरह क्लीन करेंगे। फैंस जिस जगह लगे हुए थे उसको भी ब्रश के साथ अच्छी तरह साफ़ करेंगे और फैंस को भी ब्रश के साथ अच्छी तरह क्लीन करेंगे और इनको एयर के साथ भी क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम इसके सर्किट को ओपन करेंगे, क्योंकि सर्किट के नीचे भी काफ़ी डस्ट जो है वो इकट्ठी हुई हुई है, जो कि शॉर्ट सर्किट और हीट होने का बाइस बनती है। तो इसलिए हम सर्किट के सारे स्क्रूज को 1 बाय 1 ओपन करेंगे और रिमूव करके इसके जो है कंपोनेंट भी रिमूव करेंगे। जो भी चीज़ आप ओपन करें इसकी पिक्चर ले लें ताकि वापस लगाते हुए आप भूल ना जाएं। तो और एहतियात से खोलना है कि कोई चीज़ डैमेज भी ना हो। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर ये काम आप गर्मियों में कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका जो पसीना है वो इस सर्किट के ऊपर ना गिरे, वरना जब आप जलाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इस चीज़ का जो है ख्याल रखना है, एहतियात करनी है। तो ये सारे स्क्रू ओपन करने के बाद हम सर्किट को उठाएंगे और इसके अंदर से जो इसके नीचे अकामुलेट हुई है डस्ट और पार्टिकल जो भी है मिट्टी, उसको क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे और सर्किट को भी देखेंगे कि उसमें कोई फॉल्ट, कोई चीज़ जो है वो बंद तो नहीं हुई, ख़राब तो नहीं हुई। सर्किट के नीचे ये काफ़ी सारी जो है डस्ट लगी हुई थी, जो कि सर्किट को शॉर्ट भी करती है। तो इसमें हम देखेंगे ये हमें कुछ एरियाज़ में है जो वो हीट के निशान भी नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ पे जो है वो कुछ कंपोनेंट हीट हो चुके हैं। इसी तरह हम इसके जो डिस्प्ले है और जो इसके बटन्स हैं उसको भी हम खोलेंगे, उस कार्ड को भी, और उसको भी क्लीन कर लेंगे। जिसका डिस्प्ले भी क्लीन कर लेंगे क्योंकि वहाँ पे भी डस्ट आई हुई है। और इनके जो बटन्स हैं
वो भी अगर कभी कभी वो मसला करते हैं तो उसको भी क्लीन कर लेंगे। जो भी डस्ट यहाँ पे अकोमोडेट हुई है उसको भी साफ़ कर लेंगे, ताकि ये इसकी वर्किंग जो है वो स्मूथ हो जाए और डिस्प्ले जो साफ़ हो जाए। डिस्प्ले स्क्रीन और ग्लास को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद हम इसको वापस लगाएंगे। वापस लगाने के बाद हम इसके जो है वो सीक्रूज़ को लगाएंगे और ज़्यादा जो है वो टाइट नहीं करने, नॉर्मल से टाइट रखने हैं, स्क्रीन है टूट सकती है। इसके बाद हम इसका ये डिस्प्ले कार्ड लगाएंगे और इसके भी जो सीक्रूज़ हैं, जो नट हैं, वो उसको टाइट कर देंगे। सर्किट को कॉन्टैक्ट क्लीनर से क्लीन करने के बाद और इसका सर्किट जो है वो वेरीफाई करने के बाद कि कोई कंपोनेंट जो है वो बंद तो नहीं हो गया, तो इसको वेरीफाई करने के बाद हम इसको फीडबैक करते हैं और सारे सीक्यूज़ और नट जो हैं उसको प्रॉपर टाइट करते हैं और कंपोनेंट जो हमने उतारे थे 1 बाय 1 वो वापस लगाएंगे और लगाते हुए एहतियात करेंगे, ओवर टाइट नहीं करना और जो चीज़ें जैसे लगी हुई थी, जो केबलिंग जैसे लगी हुई थी वैसे ही लगानी है। सारे स्क्रूज़ को 1 बाय 1 चेक करेंगे और उसकी टाइटनेस चेक करेंगे। इसको नॉर्मल टाइट करना है, ओवर टाइट नहीं करना। उसके बाद जो है हम फ़ैन को वापस लगाएंगे, इसके जो नट हैं वो सारे वापस लगाएंगे। इसके डायरेक्शन का ख्याल रखना है। सारी चीज़ें वापस लगाने के बाद हम इसका डिस्प्ले का जैक लगाएंगे। डिस्प्ले का जैक एहतियात से लगाना है, कोई पिन इसकी जो है वो टेढ़ी ना हो जाए या टूट ना जाए। उसके बाद जो डस्ट रेजिस्टेंस जो कवर है वो हम लगाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप देख सकें। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। शीट को अच्छी तरह अपनी जगह पे बिठा देंगे और इसके ऊपर जो एक होल्डिंग पिन लगी हुई है वो लगा देंगे। वो लगाने के बाद हम इसके जो इलेक्ट्रिकल के कनेक्शन है, पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे लगाएंगे और इसके जो नट है वो टाइट कर देंगे और एहतियात से करेंगे कि कहीं वो शॉर्ट ना हो रही हो। इसके बाद हम इसका कवर जो है वो वापस लगाएंगे। कवर वापस लगाने के बाद इसके जो सारे नट हैं वो वापस लगाएंगे और उनको टाइट कर देंगे। इन्वर्टर पर एसी इनपुट आउटपुट बैटरी के और सोलर के कनेक्शन करने के बाद हम इसको ऑन करके चेक करते हैं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया है। शाम का टाइम होने की वजह से सोलर की जो है अभी पावर नहीं आ रही, बहुत ही कम 2 एम्पेयर आ रहे हैं। अब इसका जो कनेक्शन वाला कवर है वो भी लगा देते हैं और इनके स्क्रू जो हैं वो टाइट कर देते हैं।